ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक रामायण की सच्ची कथा जो जिंदगी बदल सकती है। आइए श्रवण करते हैं घास के तिनके का रहस्य। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक किसी ने हमारे ग्रंथों को समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पढ़ा है, देखा है और सुना है। आज आपके समक्ष ऐसा ही एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। रावण ने जब भी माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी बट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगीं। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर भी माँ सीता जी को भी भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी बोली, आपने तो राम का वेश धरकर गया था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और आँख से आंसुओं की धार बह पड़ी। अब इस प्रश्न का उत्तर समझो। जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया, जैसे कि एक प्रथा है कि जब वधू जब ससुराल जाती है तो उस नववधू के हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर पर मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी देख रही थी कि ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। माँ सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा, तो वो तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी का ये चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और माँ सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हो, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। माता सीता जी चाहती तो रावण को जगह पर ही राख कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से शांत रहीं।
जय श्री सीताराम। देखिए, ये प्रसंग आपने श्रवण किया, किस प्रकार वो तिनका दशरथ जी के खीर में पड़ा। जब सीता जी ने उस तिनके को घूरा तो वो जल गया। तो देखिए, ये है उस तिनके का रहस्य। ये जगत जननी माँ सीता जी का चमत्कार, प्रभु का चमत्कार, जो एक जगत जननी माँ होती है, उस पर प्रभु की अपार कृपा होती है। इसलिए रावण कभी अपनी किसी भी बात में सफल नहीं हो पाया। तो ये है इस कथा का चमत्कार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।